एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे टोटल 150 प्रश्न जो कि महिला सुपरवाइजर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों 150 प्रश्न में से आप पर 140 करेक्ट आंसर जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों काफी कम समय बचा हुआ है और आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पूरा जरूर देखें। ठीक है, क्योंकि इसी वीडियो में से आपके एग्जाम में प्रश्न आने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पहला है, मनुष्यों में पाचन प्रक्रिया कहां से शुरू होती है? तो मुंह गुहा से शुरू होती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, एंजाइम इमाइलेस किसका पाचन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। अगला प्रश्न है आपका, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में दोस्तों टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, पेट में पाए जाने वाले हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रोटीन को पचाना और जीवाणुओं को नष्ट करना। तो ए और सी दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, मतलब ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, अमाशय में प्रोटीन पाचन के लिए कौन सा एंजाइम कार्य करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पेप्सिन कार्य करता है। अगला प्रश्न है आपका, लीवर किस एंजाइम पदार्थ का स्त्राव करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 का ऑप्शन ए पित्तरस का स्त्राव करता है। अगला प्रश्न है आपका, छोटी आंत में कौन सा रस भोजन को पचाने में मदद करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अग्नाशयी रस। ठीक है, जो अग्नाशयी रस होता है वह छोटी आंत में भोजन को पचाने का कार्य करता है। वसा के पाचन में कौन सा एंजाइम मदद करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लाइपेज। दोस्तों इसी प्रकार के सिंपल प्रश्न भी आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलने वाले हैं। इंसुलिन का उत्पादन किस अंग में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अग्नाशय में। अगला प्रश्न है आपका, छोटी आंत का मुख्य कार्य क्या है? तो छोटी आंत का मुख्य कार्य है भोजन को पचाना और पोषक तत्वों का अवशोषण करना, और बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है, छोटी आंत में भोजन का। अगला प्रश्न है आपका, मानव शरीर में सबसे लंबा अंग कौन सा होता है? तो दोस्तों सबसे लंबा अंग होती है छोटी आंत। ठीक है, जो कि 6 से 7 मीटर लंबी होती है। अगला प्रश्न है आपका, लार भोजन को किस रूप में परिवर्तित करती है, मतलब परिवर्तित करने में मदद करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है। अगला प्रश्न है आपका, पित्तरस का मुख्य कार्य क्या है? तो पित्तरस की बात की जा रही है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है वसा को एम्लिसिफाई करना। अगला प्रश्न है आपका, सफेद मतलब पेट के छिद्र को क्या कहा जाता है? तो पेट के छिद्र के लिए पाइलोरस कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि 2017 में महिला सुपरवाइजर के पेपर हुए थे, और महिला सुपरवाइजर के पेपर आपको जो एप्लीकेशन है द अमृत एजुकेशन, वहां पर आपको फ्री में मिल रहे हैं। 16 पेपर है, जाइए डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, पहले एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा और फिर वहां पर आपको 16 पेपर मिल जाएंगे जो कि फ्री में डाउनलोड हो जाएंगे। ठीक है, प्रश्न है आपका, लीवर में पाचन में सहायक लीवर द्वारा स्त्रावित हार्मोन्स कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाइल। ठीक है, वाइल। दोस्तों अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जरूर बताएं कि टोटल 150 में से आप कितने आंसर सही दे पा रहे हैं। भोजन को पेट की आंतों तक पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो देखिए, पेट तक पहुंचने की आंतों तक पहुंचने से क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेरिस्टालिस कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अग्नाशय में कौन कौन से एंजाइम होते हैं? तो अग्नाशय में दोस्तों जैसे ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, ये सभी अग्नाशय में रस होते हैं। ठीक है, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर है। भोजन को गलाने में कौन सा अंग सहायता करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आमाशय। ठीक है, जो कि भोजन को गलाने में मदद करता है। अगला प्रश्न है आपका, मानव पाचन तंत्र में कुल कितने अंग होते हैं?
तो दोस्तों इसमें कुल कितने अंग होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 अंग होते हैं। यदि आपको 6 अंगों के नाम पता हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वह 6 अंग कौन कौन से हैं। अगला प्रश्न है आपका, मलाशय का कार्य क्या है? तो मलाशय का कार्य दोस्तों ऑप्शन सी मल को संग्रहित करना है। अगला प्रश्न है आपका, पाचन तंत्र में कौन सा अंग मस्तिष्क का मित्र कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बड़ी आंत। दोस्तों बड़ी आंत मस्तिष्क का मित्र कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों इसमें जो हार्मोन्स होते हैं वो सीधा दिमाग से कनेक्टिविटी करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पाचन तंत्र में प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ने का कार्य कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ट्रिप्सिन करता है। जो ट्रिप्सिन रहता है वह दोस्तों अमीनो एसिड को तोड़ने का कार्य करता है। अग्नाशय में पाए जाने वाले इंसुलिन का कार्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रक्त शर्करा को नियंत्रित करना। अगला प्रश्न है आपका, आमाशय रस में कौन कौन से घटक होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोलिक एसिड होता है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? तो बड़ी आंत का मुख्य कार्य है जल का अवशोषण करना और छोटी आंत का भोजन को पचाना। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा एंजाइम दूध के पाचन में सहायता करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेनिन। ठीक है, रेनिन एंजाइम रहता है जो दूध को पचाने का कार्य करता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, भोजन की उपस्थिति फाइबर का कार्य क्या है? तो भोजन में उपस्थित फाइबर का कार्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है पाचन में सहायता करना। अगला प्रश्न आपका, कौन सा अंग शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि यानी ग्लैंड है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर है यकृत। अगला प्रश्न है आपका, विटामिन बी12 का अवशोषण शरीर के किस भाग में होता है? इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है और लास्ट में हम आपका इसका आंसर जरूर बताएंगे। ठीक है, लास्ट तक जरूर बने रहें, लास्ट में इसका आंसर आएगा और इससे पहले आपको कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न है आपका, प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है? ये फिर से आ गया, तो इसका भी आप करेक्ट आंसर विटामिन 28वां प्रश्न एक बार फिर देखेंगे। हाँ सही है, विटामिन बी12 का अवशोषण शरीर के किस भाग में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आमाशय। ठीक है, आमाशय। अगला प्रश्न है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, क्योंकि ये फिर से आ गया है क्वेश्चन, तो प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है ये जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, कितनी होती हैं? 639 मांसपेशियां होती हैं और 600 प्लस भी आप कह सकते हैं। कौन सी मांसपेशी शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी मानी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मासेटर। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, हृदय की मांसपेशियां किस प्रकार की होती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हृदय मांसपेशी। ठीक है, किस प्रकार की होती हैं? तो हृदय मांसपेशी। अगला प्रश्न है आपका, चिकनी मांसपेशियां कहां पाई जाती हैं? तो चिकनी मांसपेशियां दोस्तों ऑप्शन सी पाचन तंत्र और रक्त वाहिकाओं में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है आपका, स्वैच्छिक मांसपेशियों का दूसरा नाम क्या है? तो इसका है स्थिर रज्जु मांसपेशी। ठीक है, तो ऑप्शन ए अस्थिर रज्जु मांसपेशी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सर्टोरियस। अगला प्रश्न है आपका, सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्लूटस मैक्सिमस। अगला प्रश्न है आपका, कौन सी मांसपेशी शरीर में ऊर्जा उत्पादन में मदद करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कंकालीय मांसपेशी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर लें।
ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी तैयारी और बेहतर बना सकें। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टीपियस। ठीक है, यहाँ पर मांसपेशी की बात की जा रही है, हड्डी की नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेपीडियस। अगला प्रश्न है आपका, हृदय मांसपेशियां कैसी होती हैं? तो यह ऑप्शन आपको करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर अनैच्छिक होती हैं। अगला प्रश्न है आपका, नवजात शिशु के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो नवजात शिशु के शरीर में कुल दोस्तों 300 हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं? 300 हड्डियां। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नवजात शिशु में 300 हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न है आपका, सबसे कठोर हड्डी कौन सी होती है? सबसे कठोर हड्डी ऑप्शन ए फीमर होती है। अगला प्रश्न है आपका, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? फीमर, जो कि एक जांग की हड्डी होती है जो सबसे लंबी होती है। अगला प्रश्न है आपका, शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टिपिज, जो कान के अंदर रहती है। अगला प्रश्न है आपका, खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो खोपड़ी में टोटल 22 हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी हड्डी शरीर के ऊपरी अंग को सहारा देती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ह्यूमेरस। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, मानव शरीर में कुल कितनी पसलियां होती हैं? तो पसलियों की बात की जाए तो टोटल 24, ठीक है, 24 पसलियां होती हैं। अगला प्रश्न है आपका, शरीर में सबसे हल्की हड्डी कौन सी होती है? हल्की मतलब यहां पर दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेपीज। ठीक है, जो कान की हड्डी होती है। मेरुदंड कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मेरुदंड एक हड्डी नहीं बल्कि कई छोटे छोटे पार्ट्स मिलकर बने होते हैं, जो कि टोटल कितने रहते हैं? 33 रहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कलाई में कितनी हड्डियां होती हैं? तो दोस्तों कलाई में 8 हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो सबसे बड़ा अंग ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, त्वचा सबसे बड़ा अंग है। अगला प्रश्न है आपका, शरीर में कौन सा रक्त को शुद्ध करता है? तो शरीर का कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है गुर्दा यानी किडनी। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा अंग शरीर की शर्करा मात्रा को नियंत्रित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अग्नाशय। अगला प्रश्न है आपका, शरीर में कौन सा अंग सबसे अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मस्तिष्क। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा अंग लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है अस्थि मज्जा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यकृत। अगला प्रश्न है आपका, फेफड़ों की मुख्य कार्य प्रणाली क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑक्सीजन ग्रहण करना। अगला प्रश्न है, पाचन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी छोटी आंत सबसे महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि भोजन का पाचन छोटी आंत द्वारा ही होता है। गुर्दे का मुख्य कार्य क्या है? तो गुर्दे का मुख्य कार्य दोस्तों रक्त का शुद्धिकरण करना है। अगला है, शरीर के किस अंग को शरीर की प्रयोगशाला कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है यकृत के लिए प्रयोगशाला के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका, आयुष्मान भारत योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो आयुष्मान भारत योजना दोस्तों 2018 में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है आपका, आयुष्मान भारत योजना किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अधिकतम बीमा कवर कितना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 लाख। अगला प्रश्न है दोस्तों, अभी तक आप बने हुए हैं तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और 2017 के पेपर जरूर डाउनलोड कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।
मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है। अगला है जननी सुरक्षा योजना JSY का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव के लिए प्रोत्साहित करना। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0 से 6 वर्ष के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कौन सी 2 प्रमुख योजनाएं शामिल हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन। अगला है आपका, कौन सा कार्यक्रम मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए शुरू किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय पोषण मिशन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पोषण अभियान के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा कार्यक्रम किशोरियों के स्वास्थ्य और पोषण को बेहतर बनाने के लिए शुरू किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किशोरी शक्ति योजना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि दी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5,000 रुपए दी जाती है। अगला प्रश्न है आपका, मातृ सुरक्षा योजना किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है महिलाओं को निःशुल्क स्वास्थ्य जांच से। दोस्तों जरूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी और सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल के लिए, लाइक कर लें और इसी प्रकार की क्लास देखते रहें ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो जाए। ऑप्शन लाडली लक्ष्मी योजना का मुख्य उद्देश्य है नवजात कन्याओं के जन्म को प्रोत्साहित देना। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान किस दिन निःशुल्क जांच उपलब्ध कराता है? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हर महीने की 9 तारीख को। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय शिशु सुरक्षा कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, शिशु मृत्यु दर को कम करना। अगला प्रश्न है आपका, जननी सुरक्षा कार्यक्रम में क्या सुविधा दी जाती है? जिसका करेक्ट आंसर है अस्पताल में मुफ्त प्रसव सेवा प्रदान की जाती है। नवजात शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो दोस्तों इसके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना चलाई जा रही है। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में कितने प्रमुख रोगों के खिलाफ टीके शामिल हैं? तो टोटल 12 टीके शामिल हैं 12 रोगों के खिलाफ। अगला प्रश्न है आपका, अन्नपूर्णा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, गरीब वरिष्ठ नागरिकों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना। दोस्तों अभी तक आपने लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर लें। ठीक है, क्योंकि दोस्तों हमारी मेहनत के लिए मोटिव करने के लिए सिर्फ आपको लाइक का बटन दबाना है। अगला है आपका, स्वास्थ्य और पोषण के लिए सुपोषण अभियान कब शुरू किया गया? तो सुपोषण अभियान दोस्तों कब शुरू किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है 2018 में शुरू किया गया। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा कार्यक्रम राष्ट्रीय क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए शुरू किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1985 में शुरू किया गया। अगला प्रश्न है आपका, कौन सी योजना कैंसर, हृदय रोग और मधुमेह की रोकथाम के लिए चलाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है NPCDCS, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है 1982 में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया गया। कौन सी योजना बुजुर्गों के स्वास्थ्य देखभाल के लिए चलाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य योजना। कौन सा कार्यक्रम एनीमिया रक्त की कमी को कम करने के लिए शुरू किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रीय आयरन प्लस पहल। अगला प्रश्न है आपका, कौन सी योजना टीबी उन्मूलन से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निक्षय पोषण योजना।
राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1992। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा कार्यक्रम जनसंख्या स्तरीकरण के लिए लागू किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परिवार नियोजन कार्यक्रम। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार। अगला प्रश्न है, बीसीजी वैक्सीन किस बीमारी से बचाव के लिए दी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पोलियो, ऑप्शन ए टीबी। ठीक है, बीसीजी किस में दी जाती है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा क्षय रोग। अगला प्रश्न है आपका, बीसीजी वैक्सीन के खोजकर्ता कौन थे? कमेंट करके जरूर बताएं और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम में जरूर मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, वहां पर एक क्वेश्चन हम पिन करवा देंगे, 92 वाला प्रश्न आपको वहां पर जरूर मिलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, पोलियो वैक्सीन के खोजकर्ता कौन थे? तो पोलियो के कौन थे खोजकर्ता? तो इसका करेक्ट आंसर आपको जरूर बताना है। ठीक है, पोलियो के वैक्सीन के खोजकर्ता कौन थे? 92 और 93 इन दो प्रश्नों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में पिन मिलेंगे, जो भी सही बताएगा। ठीक है, डीपीटी वैक्सीन किन 3 बीमारियों से बचाव के लिए दी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, डिप्थीरिया, पिटूसेस और पर्टूसेस और टेटनस। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। एडवर्ड जेनर ने कौन सा टीका विकसित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चेचक का टीका दोस्तों एडवर्ड जेनर ने विकसित किया था। अगला प्रश्न है आपका, एमएमआर वैक्सीन किन 3 बीमारियों के बचाव करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मीमल्स, मम्प्स और रूबेला। अगला प्रश्न आपका, ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन के खोजकर्ता कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एडवर्ड सेवन थे। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का खोजकर्ता कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है बारूच वलमबर्ग। ठीक है, वलमबर्ग। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, जापानी एन्सेफेलाइटिस मतलब जीई के बचाव के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 98-99 का ऑप्शन बी जेई वैक्सीन। अगला प्रश्न है आपका, पीसीवी वैक्सीन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है निमोनिया से बचाव करना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, बीसीजी वैक्सीन की कितनी मात्रा दी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है 0.05 ml। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपका, बीसीजी का टीका शरीर के किस भाग में लगाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाएं में। ठीक है, त्वचा में। ठीक है, बाएं में त्वचा में लगाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ओपीवी वैक्सीन कितनी खुराक दी जाती है? तो ओपीवी वैक्सीन की दोस्तों कितनी खुराक दी जाती है? 2 बूंदें दी जाती हैं। अगला प्रश्न है आपका, डीपीटी टीके का कितना डोज दी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 डोज दिए जाते हैं। अगला प्रश्न आपका, एमएमआर टीके की पहली खुराक कब दी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है 12 से 15 माह ठीक है में दी जाती है पहली खुराक। अगला प्रश्न है आपका, आईपीवी मतलब कितनी मात्रा में दी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 0.5 ml दी जाती है। अगला प्रश्न है आपका, पीसीवी वैक्सीन नवजात शिशुओं को कितनी बार दी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 बार दी जाती है। अगला प्रश्न है आपका, जापानी एन्सेफेलाइटिस वैक्सीन की पहली खुराक कब दी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 9 माह में दी जाती है। अगला प्रश्न है आपका, टीटीटी मतलब टेटनस टीटीटी मतलब टीका गर्भवती महिलाओं को कब दिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टीका कब दिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है गर्भावस्था के 2 और 3 तिमाही में। अगला प्रश्न है आपका, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की पहली खुराक कब दी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जन्म के समय। अगला प्रश्न है आपका, जन्म के समय कौन कौन से टीके दिए जाते हैं? तो ऑप्शन ए
बीसीजी, ओपीवी और हेपेटाइटिस बी ये टीके जन्म के समय दिए जाते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपका, मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य ऑप्शन ए बच्चों को पूर्ण टीकाकरण देना। अगला प्रश्न है आपका, पोलियो ड्रॉप्स किस दिन विशेष रूप से दी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पोलियो रविवार। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, टीटीटी मतलब टेटनस टीका कितनी बार दिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 बार दिया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, विटामिन ए की पहली खुराक कितने माह के बच्चे को दी जाती है? तो 9 माह के बच्चे को विटामिन ए की पहली खुराक दी जाती है। अगला प्रश्न है, किस टीके को 5-in-1 टीका कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी पेंटावेलेंट वैक्सीन के लिए। अगला प्रश्न है आपका, गर्भवती महिलाओं को कौन सा टीका अनिवार्य रूप से दिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी टीटी का टीका अनिवार्य रूप से दिया जाता है। एमएमआर वैक्सीन की दूसरी डोज कब दी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 16 से 24 माह के बीच। अगला प्रश्न है आपका, रोटा वायरस टीका किस बीमारी से बचाव करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोटा वायरस टीका दोस्तों दस्त से मतलब डायरिया से क्या करता है? बचाव करता है। अगला प्रश्न है आपका, बीसीजी टीके के बाद कौन सा निशान शरीर पर बनता है? तो इसका करेक्ट आंसर है छोटा गड्ढा सा बन जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और 2017 के पेपर के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। और दोस्तों इसकी पीडीएफ चाहना हो जो आप पढ़ रहे हैं तो टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है। अगला प्रश्न है, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। अगला प्रश्न, प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऊतकों की वृद्धि और मरम्मत करना। निम्नलिखित में से किससे प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है गेहूं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला इसमें है दोस्तों, प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक कहां होती है? तो सोयाबीन में होती है। ठीक है, ऑप्शन में सोयाबीन भी है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा पोषक तत्व शरीर की मांसपेशियों का निर्माण में सहायक है? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रोटीन। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ण प्रोटीन स्रोत है? तो इसका करेक्ट आंसर है दूध, ऑप्शन सी। शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है क्वासिकर ओरकर हो सकता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है आपका, शाकाहारी लोगों में के लिए सर्वोत्तम प्रोटीन स्रोत कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पनीर और दालें। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रोटीन के पाचन में कौन सा एंजाइम मदद करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ट्रिप्सिन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन कार्य नहीं है? प्रोटीन का कार्य नहीं है। तो प्रोटीन का कार्य कौन सा नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऊष्मा का उत्पादन करना प्रोटीन का कार्य नहीं है। शरीर की मरम्मत, एंजाइम और हार्मोन का निर्माण, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करना, ये सभी प्रोटीन के कार्य हैं। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्रोटीन कितने एमिनो एसिड से मिलकर बनता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, 20 ठीक है, 20 एमिनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बनता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ शाकाहारी प्रोटीन का अच्छा स्रोत नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है अंडा। ठीक है, जो कि शाकाहारी स्रोत नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी होती है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है अमरूद विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है।
हड्डी और दांतों के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, विटामिन डी आवश्यक है। विटामिन के का कार्य क्या है? तो विटामिन के का रक्त का थक्का बनाना, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न है आपका, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो स्कर्वी दोस्तों ऑप्शन सी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन B12 मुख्य रूप से किस खाद्य पदार्थ में पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मांस और अंडा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा विटामिन त्वचा और बालों के लिए महत्वपूर्ण है? तो विटामिन, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन ई, जिसे सुंदरता का विटामिन भी कहा जाता है। रिकेटस रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन किस कमी से? तो विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग हो सकता है। अगला प्रश्न है आपका, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का मुख्य कार्य क्या है? तो ऊर्जा का उत्पन्न करना विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का मुख्य कार्य है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शरीर में कैल्शियम का मुख्य कार्य क्या है? तो शरीर में कैल्शियम का मुख्य कार्य है हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाना। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। अगला प्रश्न है आपका, हीमोग्लोबिन का निर्माण किस खनिज तत्व से होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयरन। अगला प्रश्न है आपका, सोडियम और पोटेशियम का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शरीर में जल संतुलन बनाए रखना। शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो शरीर में आयोडीन की कमी से दोस्तों घेंगा रोग होता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों, जिंक किस चीज के लिए आवश्यक है? तो जिंक दोस्तों त्वचा और घाव भरने के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न दोस्तों, शरीर में फास्फोरस का कार्य क्या है? तो शरीर में फास्फोरस का कार्य दोस्तों हड्डी और दांतों को मजबूत बनाना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, मैग्नीशियम मुख्य रूप से किस चीज में पाया जाता है? तो मैग्नीशियम दोस्तों ऑप्शन ए, हरे पत्तेदार सब्जियों में मैग्नीशियम पाया जाता है। कौन सा खनिज तत्व थायराइड ग्रंथि के लिए आवश्यक है? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है आयोडीन। अगला प्रश्न दोस्तों, हड्डियों की मजबूती के लिए मुख्य रूप से कौन सा खनिज तत्व आवश्यक है? तो कैल्शियम, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमने टोटल 150 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप जरूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। और दोस्तों 28 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, और 28 का जो प्रश्न आपसे पूछा था तो 28 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 का। और दोस्तों 92 का ऑप्शन बी, 92 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, और 93 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। दोस्तों आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और 2017 के यदि आप पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं 2017 के, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एप्लीकेशन लिंक पर जाइए, डाउनलोड कीजिएगा और वहां फ्री स्टडी मटेरियल में आपको पेपर मिल जाएंगे 2017 के। थैंक यू, आपने वीडियो को वॉच किया। इसी प्रकार से आप अपनी तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।